हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ये जो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसे आप दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। तो देखिए, हम मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं। मेडिवल इंडिया के अंदर एजुकेशन किस तरीके से थी, किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। एजुकेशन ऑफ वुमेन हम शेयर कर चुके हैं मेडिवल इंडिया के अंदर, यानी कि मध्यकालीन भारत में जो महिलाएं थी उनको शिक्षा किस तरीके से दी जाती थी। इसके अलावा सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ाए जाते थे मेडिवल इंडिया में, उसके लिए भी मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया है। और आज हम बात करने वाले हैं स्कॉलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन से विद्वान रह चुके हैं उनकी बात हम आज करेंगे। और एंशियंट इंडिया की भी मैंने फुल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया था, जिसके अंदर एजुकेशन किस तरीके से दी जाती थी, कहाँ दी जाती थी, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो वीडियोस में शेयर कर रही हूँ ये सभी जो बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं सभी के लिए है, चाहे वो डीएड है, बीएड है, एमएड है, या फिर यूजीसी नेट की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, यूजीसी नेट एजुकेशन। इसके अलावा जो हिस्ट्री बच्चे कर रहे हैं, जो बीए लेते हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके अंदर बीए के अंदर भी ये सब्जेक्ट्स आप लोगों का होता है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है मेडिवल इंडिया, तो उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है ये। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, समझें। और जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएंगे। तो आप अगर चैनल पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे अलग अलग जो अभी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएड, एमएड या यूजीसी नेट, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्कॉलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के विद्वान। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, पॉइंट वाइज ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और इजी लैंग्वेज के अंदर हो। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए है, क्योंकि बाइलिंगुअल में क्लास लेती हूँ ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, मेडिवल इंडिया वॉज अ पीरियड ऑफ रिच इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। यानी कि जो मेडिवल इंडिया है, यानी कि मध्यकालीन भारत, वो क्या था, एक ऐसा काल माना जाता है जिसमें कि बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास बहुत ज्यादा हुआ था। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी स्कॉलर्स इमर्ज्ड। यानी कि इस टाइम में क्या है, बहुत से विद्वान उभरे। स्कॉलर्स इमर्ज मतलब विद्वानों का उभरना, बहुत से विद्वान हुए। हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड सच एज फिलोसफी, लिटरेचर एंड साइंस। यानी कि इन फील्ड्स में क्या है, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, काम किया। तो कौन सी फील्ड थी, फिलोसफी, लिटरेचर एंड साइंस, यानी कि दर्शन शास्त्र, साहित्य और विज्ञान। तो ये जितने भी विद्वान हुए थे, इन सभी ने विद्वानों ने क्या इन अलग अलग फील्ड्स में काम किया था। और ये सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में उस टाइम पे पढ़ाए जाते थे मध्यकालीन भारत में। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपका, हेयर आर सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल स्कॉलर्स। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो बहुत ज़्यादा जाने माने स्कॉलर्स हैं, विद्वान रह चुके हैं, उनके कुछ नाम दिए हुए हैं। हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशन इन मेडिवल इंडिया, जिन्होंने क्या है, मध्यकालीन भारत में शिक्षा में अपना योगदान दिया था। तो उनकी एक लिस्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देख लेते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले जो नाम दिया हुआ है आपको, अल-बरूनी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अल-बरूनी, ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी। तो क्या है, इसने इन तीनों फील्ड्स में क्या है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया अल-बरूनी ने। तो ये तीन फील्ड कौन सी हैं, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी, यानी कि खगोल, गणितज्ञ और भूगोल। तो इन तीन क्षेत्र में इसने काम किया, अपना योगदान दिया। हिंदी मीडियम बच्चे नोट कर लें, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल, मैथमेटिक्स यानी गणित और ज्योग्राफी यानी भूगोल। नेक्स्ट इसमें नाम आता है इब्न बतूता। तो देखिए, इब्न बतूता का देख लेते हैं। ही वॉज अ ट्रैवलर एंड राइटर हु डॉक्यूमेंटेड हिज एक्सपीरियंसेस इन इंडिया ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। यानी जो इब्न बतूता था वो कौन था, एक ट्रैवलर और राइटर था। ट्रैवलर कौन होते हैं, ट्रैवलर होते हैं जो अलग अलग जगह पर जाकर अपने एक्सपीरियंसेस को नोट करते हैं, ठीक है ना। तो क्या थे वो, इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे, यात्री थे और लेखक थे।
हु डॉक्यूमेंटेड हिज एक्सपीरियंस, यानी कि उन्होंने क्या करा, अपने जो जितने भी एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने उनको डॉक्यूमेंटेड किया, उनको लिखा उन्होंने। और ये कौन सी सेंचुरी की बात है, 14th सेंचुरी की बात है, यानी इब्न बतूता 14th सेंचुरी के अंदर हुए थे। नेक्स्ट है इसमें अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का देख लेते हैं हम। अमीर खुसरो, देखिए जो नाम है ना, ये आज सब आप लोगों ने सुने हुए नाम होंगे, ये काफी फेमस नाम है ये सभी। तो इसमें आपका अमीर खुसरो आ जाता है। ही वॉज अ पोएट, यानी एक कवि थे, एंड म्यूजिशियन, यानी कि संगीतकार थे। ये कवि और संगीतकार थे, दोनों थे। हु इज नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू एंड पर्शियन लिटरेचर, यानी कि उनका योगदान किस चीज में रहा है, उर्दू एंड पर्शियन लिटरेचर, यानी कि उर्दू और जो पारसी साहित्य होते थे उनके अंदर उनका योगदान रहा है अमीर खुसरो का, जो कि क्या थे, कवि और संगीतकार। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इसमें नाम आता है भास्कर टू। तो देखिए भास्कर, ये जो टू लिखा हुआ है ना, इनके नाम के आगे ही लिखा जाएगा भास्कर टू। तो कौन थे ये, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे, यानी कि गणितज्ञ थे, और ये खगोल शास्त्री थे एक। हु मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकस, यानी कि इन्होंने अपना योगदान किस चीज में दिया है, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री तो ये थे ही, और इन्होंने किस में अपना योगदान दिया, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकस के अंदर इन्होंने दिया। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या हम क्या बोलते हैं, त्रिकोण मिति हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, एंड कैलकस को हम बोलते हैं कलन। हिंदी वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकस यानी कि त्रिकोणमिति और कलन। तो इसके अंदर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट इसमें नाम आता है अबुल फजल। तो अबुल फजल का हम देख लेते हैं। अ हिस्टोरियन एंड स्कॉलर हु रोट द अकबरनामा, यानी कि जो अबुल फजल थे वो कौन थे, एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे और विद्वान थे, और इन्होंने क्या लिखा था, अकबरनामा लिखा था, और काफी फेमस है ये। तो इन्होंने जो अकबर का शासन काल था, अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द रेन ऑफ द अकबर द ग्रेट, यानी कि जो अकबर का शासन काल था, रेन ऑफ अकबर का मतलब होता है अकबर का शासन काल, तो उसके बारे में इन्होंने पूरा एक अकबरनामा लिखा, उसकी पूरी डिटेल इन्होंने लिखी है, अबुल फजल। नेक्स्ट इसमें नाम आता है रामानुज। तो रामानुज नाम भी आप लोगों ने सुना हुआ है। देखिए, ही वॉज अ फिलोसफर, यानी कि वो क्या थे, एक दर्शन शास्त्री थे। हु डेवलप्ड द विशिष्ट अद्वैता स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी, यानी कि दर्शन शास्त्री थे और उन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने करा विशिष्ट अद्वैता, इसको आप नाम को याद रखिएगा, विशिष्ट अद्वैता स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी, यानी कि जो हिंदू दर्शन शास्त्र था उसके अंदर इन्होंने विशिष्ट अद्वैता नाम का स्कूल का डेवलप किया था, विकास किया था। तो ये रामानुज की हमने बात की। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है शंकरा। तो देखिए जो शंकर नाम के थे, ये भी क्या थे, एक फिलोसफर थे। अ फिलोसफर हु फाउंडेड द अद्वैता स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी, यानी कि इन्होंने क्या है, अद्वैता स्कूल का जो है उसका विकास इन्होंने किया, उसको फाउंड इन्होंने किया, और ये भी हिंदू फिलोसफी के अंदर था, यानी कि हिंदू दर्शन शास्त्र के अंदर था। तो ये जो नाम है शंकर और रामानुजी, ये हिंदू फिलोसफी के अंदर आते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कबीर। A poet and son of medieval India who is revered by both Hindus and Muslims, यानी कि कबीर कौन थे, वो एक पोएट भी थे और एक संत भी थे, यानी कि एक कवि और संत थे वो मेडिवल इंडिया के अंदर, मध्यकालीन भारत के अंदर। और वो क्या थे, वो दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों से ही आदरणीय थे, तो उनको रिस्पेक्ट मिलता था, उनको माना जाता था। तो यहाँ पे रिवेयर्ड का मीनिंग आप लिख लीजिए, आदरणीय, रिवियर्ड। नेक्स्ट इसमें आता है नाम तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास अ पोएट एंड संत। तो अब देखिए कबीर की तरह ही तुलसीदास भी क्या थे, एक पोएट एंड संत थे, कवि और संत थे ये। हु इज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक वर्क द रामचरितमानस। अब देखिए इसके बारे में हम सभी ने सुना हुआ है। जो रामचरितमानस को किसने डेवलप किया था, तुलसीदास जी ने किया था, और ये उनका बहुत क्या एक फेमस जो है ग्रंथ माना जाता है, जो इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर हम। तो देखिए इसके अंदर नेक्स्ट जो नाम आता है वो आता है मलिक मोहम्मद जायसी। अब ये भी नाम आप लोगों का, जो बच्चे हिस्ट्री कर रहे हैं स्पेशली, उनको ये अच्छे से पता है नाम, मलिक मोहम्मद जायसी। अ पोएट हु रोट द एपिक पोम पद्मावत।
तो इन्होंने क्या थी, पद्मावत नाम की कविता जो है इन्होंने लिखी थी और उसके लिए काफ़ी फेमस है मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये सब कौन है, ये सब जो स्कॉलर्स रह चुके हैं वो सब नाम मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये सब, आप लोगों ने सुने होंगे। अगर आप हिंदी लिटरेचर कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ये नाम आपने सुने होंगे, ये जो तुलसीदास रामानुज है ये सब नाम है। इसके अलावा जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन्होंने भी ये नाम सुने होंगे इसी, और जो बच्चे एजुकेशन कर रहे हो तो उनके लिए तो खैर ये है ही। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, इसमें हमारा 4th पॉइंट दिया हुआ है। तो ये जो 3rd पॉइंट था, 3rd पॉइंट के अंदर ये सारे नाम मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे, ये जो स्कॉलर्स थे। इसका 4th पॉइंट देख लेते हैं। These scholars were instrumental in shaping the intellectual and cultural landscape of medieval India। यानी ये जो स्कॉलर्स थे, जितने भी विद्वान थे, इन्होंने क्या है कि एक तरीके से बौद्धिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की क्या है स्थापना करने का और उसको आकार देने का काम किया था मेडिवल इंडिया के अंदर। तो लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य, इसको आप नोट कर लीजिए, परिदृश्य। तो इन लोगों ने क्या है इसको एक तरीके अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंटेलेक्चुअल कल्चरल लेवल को बढ़ाने में। नेक्स्ट देख लेते हैं 5th पॉइंट। देयर वर्क कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड रिव्यूअर्ड टू दिस डेज। यानी कि इन सब का जो काम है ये क्या है, इसमें अभी भी स्टडी की जाती है और इनको बहुत रिव्यूअर्ड किया जाता है इस टाइम में भी, यानी कि आदर किया जाता है, आदरणीय है ये लोग, अगर इनका नाम लिया जाता है तो अच्छे से लिया जाता है ना, एक रिस्पेक्टिव वे में। एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन हैव लेफ्ट द इनक्रेडिबल इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। और जो इनका काम है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उसका क्या है इंडियन कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और पॉइंट्स में लिखती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए इसको मेरे को बनाने में, तैयार करने में PDF को बहुत टाइम लग जाता है। और बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका जो कोर्स है वो कवर होता रहे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, आप अच्छे अच्छे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। आप लोगों के साथ में इसी तरीके से वीडियोस लाती रहूँगी, नॉलेज शेयर करती रहूँगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।